और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में एक तरफ सीबीआई की जांच चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ इंसाफ के लिए डॉक्टर्स का आंदोलन भी जारी है। घटना के 9 दिन बाद भी देश भर के डॉक्टर्स इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स के आंदोलन को देखते हुए अब इस मामले पर गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है। गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था को लेकर सभी राज्य से हर 2 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। इस बीच डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर आईएमए ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें आईएमए ने 5 मांगे रखी है। वहीं पश्चिम बंगाल में 42 डॉक्टर्स के तबादले के मुद्दे पर ममता सरकार 24 घंटे के अंदर ही बैकफुट पर आ गई है। डॉक्टर्स के भारी विरोध के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस लिया है और साथ ही कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास बीएनएस की धारा 163 लगा दी है, जिसको लेकर डॉक्टर्स में खासी नाराजगी है। तो डॉक्टर्स के आंदोलन को देखते हुए गृह मंत्रालय भी अब एक्शन में आया है। गृह मंत्रालय ने हर 2 घंटे में सभी राज्यों से सुरक्षा को लेकर जवाब मांगा है और जानकारी मांगी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए बंगाल में जिस तरह से 40 डॉक्टर्स का जो तबादला किया गया था करीब, उनको भी वापस लिया गया है क्योंकि डॉक्टर्स इसके खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे थे। देश भर में इंसाफ के लिए डॉक्टरों का आंदोलन जारी। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, डॉक्टरों ने निकाला मार्च। देश की बेटी के लिए 9 दिन से जारी इंसाफ की जंग। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई हवानियत के बाद पूरा देश गुस्से में है। देश भर के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सड़कों पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों की 24 घंटे की हड़ताल के बाद आज से डॉक्टर अस्पतालों में काम पर लौट रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। ये चीज क्यों हो रही है? क्योंकि डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए। जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी डॉक्टर काम नहीं कर पाएगा। 400 से लेकर 600 तक डॉक्टर अभी ये हड़ताल पर है। हाँ, लेकिन जो इमरजेंसी की सुविधाएं है वो अभी भी चालू रखी है। हमने सिर्फ ओपीडी और इलेक्टिव जो ओटी वगैरह है वही बंद रखे है। आज भी डॉक्टरों के कई संगठन अस्पतालों में काम के साथ अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस बीच पूरे मामले पर आईएमए ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें डॉक्टरों की तरफ से 5 अहम मांगे रखी गई हैं। पहली, डॉक्टरों पर हिंसा रोकने के लिए सरकार कानून बनाए। दूसरी, अस्पतालों में एयरपोर्ट की तरह सुरक्षा प्रोटोकॉल हो। तीसरी, अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए रेस्टिंग एरिया बनाया जाए। चौथी, कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच तय सीमा में हो। और 5वीं मांग, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। वहीं देश भर में डॉक्टरों के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय भी अब एक्शन में आ गया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों में बढ़ रहे अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सभी राज्यों को हर 2 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है। कोलकाता रेप कांड के बाद गृह मंत्रालय सख्त है। आमतौर पर कानून व्यवस्था राज्य के अधीन आती है, लेकिन अब हर 2 घंटे पर राज्य को अपने कानून व्यवस्था की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजनी होगी। कि जो पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है और कोलकाता का विशेष करके मेडिकल को लेकर के आज सेफ्टी का कंसर्न है, ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का नहीं है। ये मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाला डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और मेडिकल में जितना स्टाफ है, ये उसका मसला नहीं है। ये देश का मसला है, सिक्योरिटी का मामला है। ये सोसाइटी में बड़ा एक इशू है और पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है ये तो सब लोग मिलकर के इसको चिंता करने का विषय है और सब चिंता भी है। ये मेरे ख्याल से अब ये आक्रोश जो है सिर्फ मेडिकल के लोग नहीं है, ये पूरा पब्लिक भी इसमें काफ़ी चिंतित है, आक्रोश भी है। एक तरफ देश भर में लाखों डॉक्टर इंसाफ के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास बीएनएस की धारा 163 लगा दी है। आप कहती हैं सवाल मत पूछो और ट्विटर भरा पड़ा है नोटिसेस के साथ। पुलिस नोटिस पूछ रही है कि आपने ये ट्वीट क्यों कर दिया, आइए आपको हम जेल में डालेंगे। आपने ऐसा क्यों लिखा, आइए आपको हम जेल में भरेंगे। अरे पुलिस महाशय, पकड़िए पहले रेपिस्ट को, पहले खींच के उस रेपिस्ट को आप जेल के अंदर भरने की हिम्मत दिखाइए। और 7,000 लोग इकट्ठे होते हैं हॉस्पिटल के सामने और इस पुलिस को पता तक नहीं चलता है काहे की पुलिस है ये।
जिस पुलिस को पता नहीं चलता है 7,000 लोग गेट के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं वीडियो देख रहा था, उसकी तथ्यता मीडिया दिखाए, जांच करे। लोग कह रहे थे अभी इमरजेंसी का हो गया, अब हम चलते हैं जहां पे कुकृत्य हुआ था सेमिनार रूम की तरफ। क्या है ये? एविडेंस मिटाने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के आसपास पिछले 7 दिनों तक यानी 18 अगस्त से 24 अगस्त तक धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। श्यामपुकुर, उल्टाडांग, ताला पुलिस स्टेशन एरिया में धारा 163 लगी है। धारा 163 का असर ये होगा कि अब 5 से ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास डॉक्टर प्रदर्शन नहीं कर सकते। कोलकाता पुलिस के इस फैसले के बाद एक बार फिर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। वहीं इंडिया गठबंधन में टीएमसी के साथ ही अखिलेश यादव ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड्स थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर बंगाल के बारे में इतनी चिंता है, स्वाभाविक है जो घटना हुई है उस हिसाब से जो लोग डॉक्टर्स हैं सब लोग स्ट्राइक पे गए हैं। लेकिन बीजेपी को घटनाओं से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। कि अगर वाकई में पेन होता तो वो स्थिति को बहुत पहले संभाल लेती। बंगाल के अंदर जिस तरह से बार बार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अनेकों इंसिडेंट्स आ रहे हैं, ये सारे इंसिडेंट्स यही बतलाते हैं कि वहां पर जनता की कोई परवाह ही नहीं करता। वहीं पश्चिम बंगाल में 42 डॉक्टरों के तबादले के मुद्दे पर ममता सरकार 24 घंटे के अंदर ही बैकफुट पर आ गई। डॉक्टरों के भारी विरोध के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। 42 डॉक्टर्स के ट्रांसफर का बात लेके एक न्यूज हो रहा है। हम आपको केवल एक ही यही क्लैरिफाई करना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल हमारे वेस्ट बंगाल सरकार के प्राय 24 मेडिकल कॉलेज हैं, उसके अलावा कई सारे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं। उसमें 6000 से ज़्यादा डॉक्टर हैं हमारे वेस्ट बंगाल मेडिकल एजुकेशन सर्विस के। उनके प्रमोशनल एक्सरसाइज, उनके रूटीन ट्रांसफर, ईयरली एक्सरसाइज एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। इस घटना के 2 महीने पहले से ये प्रोसेस चलता है। अप्रूवल भी इसका इस घटना के काफ़ी दिन आगे ही हो चुका था, पर हमने कई सारे चेकिंग इसमें करने होते, इसलिए हो सकता है इसको बाद में पब्लिकेशन में देरी हुआ हमारे समय से। किंतु अभी हमारे यहाँ जो परिस्थिति है उसको देखते हुए सब जगह हमको परिसेवा एकदम नॉर्मल रखनी है, इसलिए हमने इस ऑर्डर को अभी कैंसिल किया है। महिला डॉक्टर के साथ हुई हवानियत के बाद से लगातार बीजेपी ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं टीएमसी सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। आपको सबको पता है कि ये सीएम होते हुए जो प्रोटेस्ट पे उतरे, इसका मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकती हैं। पहले दिन से उनकी पुलिस और वो टाल मटोल कर रही हैं। पुलिस ने इनफैक्ट फैमिली को इतना तंग किया कि 3 घंटे बाद उन्होंने बॉडी देखने दी परिवार को। और तब से लेकर आज जब ये भी पता चल रहा है कि 40 डॉक्टर्स को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है दूसरे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप सोच सकते हैं कि वो अंडर द कार्पेट स्वीप करना चाहती हैं पूरा केस। ना उनको सिंपैथी पहले थी ना आज है। और महिलाओं के बारे में जब भी कभी ऐसे केस आए हैं, मैंने